नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त मोहित खरोटिया आपके अपने चैनल टर्न ऑन हिस्ट्री में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, कई बार आपने कहते सुना होगा, कई लोगों को कहते सुना होगा कि हमें हिंदी में कंटेंट नहीं मिला, इसलिए हम इंग्लिश में किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। बात करें यूपीएससी या पीएससी की, तो बहुत से छात्र कहते हैं कि हिंदी में हमें अच्छा कंटेंट नहीं मिल रहा, इसलिए हम इंग्लिश मीडियम चुन रहे हैं। तो क्या दोस्तों, साहित्य के क्षेत्र में भारत का कोई योगदान नहीं रहा है? क्या हमारे पास कंटेंट ही नहीं थे? ऐसा गलत है दोस्तों। तो आज हम चर्चा करेंगे कि साहित्य के क्षेत्र में प्राचीन भारत का क्या योगदान रहा है। प्राचीन भारत ने विश्व को अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथ प्रदान किए हैं। जहाँ 4 वेदों की रचना हुई, ऋग्वेद उनमें प्राचीनतम वेद है। ऋग्वेद के अतिरिक्त 3 और वेद हैं, जिनके नाम यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इनके अलावा अनेक धार्मिक ग्रंथ भी हैं, जैसे ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, सूत्र, वेदांग तथा उपवेद। ब्राह्मण वेद मंत्रों की व्याख्या करने वाले ग्रंथ हैं तथा आरण्यक ब्राह्मण ग्रंथों के ही अंग हैं। भारत ने विश्व को 6 प्रकार के दर्शन सिद्धांत दिए। जहाँ तक लौकिक साहित्य का प्रश्न है, भारत ने विश्व को रामायण और महाभारत जैसे विशालकाय महाकाव्य दिए हैं, जिनका आज भी कोई जोड़ नहीं है। 1 लाख से अधिक श्लोक सत्संहिता के सत्संहिता से नाम से जाना जाता है। इस देश में 108 पुराणों की रचना हुई, जिनमें अग्निशिव, भागवत, ब्रह्मा आदि प्रमुख 18 पुराण हैं। ये सभी अपने आप में विश्वकोश ही हैं, जिनमें युद्ध कला, अश्व चिकित्सा, गज चिकित्सा, वैदिक, विदेशिक नीति आदि विषयों को भी समाहित किया गया है। संस्कृत के नीतिशास्त्र की भी परंपरा रही है। ऐसे शास्त्रों में कौटिल्य नीतिशास्त्र और बृहत्हरि की नीति शतक विशेष रूप से उल्लेखनीय है। विश्व प्रसिद्ध राजनीतिक ग्रंथ अर्थशास्त्र इन्हीं कौटिल्य, जिनका नाम चाणक्य भी है, इन्हीं की रचना है। भारत ने विश्व को पंचतंत्र जैसी रचना दी, जिसमें वर्णित कहानियाँ आज पूरे विश्व में पढ़ी जाती हैं। संस्कृत के कवि कालिदास का नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम विश्व की श्रेष्ठ कलाकृतियों में से एक माना जाता है। इस नाटक का अनुवाद विश्व के अनेक भाषाओं में किया गया है। जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म के भी अनेक ग्रंथ हैं, जिनकी संख्या सैकड़ों में है। ये ग्रंथ प्राकृत, पाली और संस्कृत भाषाओं में हैं। इनमें जातक कथाओं की विशेष महिमा है। कई विदेशी तीर्थ यात्री आकर इन ग्रंथों का अध्ययन समय समय पर करते रहे हैं। संस्कृत भारत की अनेक भाषा की जननी है, तो साथ ही यह भारोपीय यानी भारतीय यूरोपीय भाषा परिवार की मूल एवं प्राचीनतम भाषा है। कह सकते हैं कि पश्चिम में आइसलैंड से लेकर पूर्व में असम तक जितनी भी भारोपीय भाषाएं हैं, सब इनकी जननी है संस्कृत। भारत में लौकिक विषयों पर असंख्य ग्रंथ मिलते हैं। इतिहास के रूप में कल्हण की राजतरंगिणी की बहुत ख्याति है। संस्कृत की प्राकृत में व्याकरण लेखन की भी एक परंपरा रही है। व्याकरणाचार्यों में सर्वाधिक प्रसिद्ध आचार्य पणनी है, जिनकी रचना अष्टाध्यायी का सर्वश्रेष्ठ व्याकरण ग्रंथ माना जाता है। कथाओं का सबसे विशाल ग्रंथ बृहद कथा है, जो कि महाभारत से भी आकार में बड़ा था। पैशाची भाषा में लिखा यह ग्रंथ लुप्त हो चुका है। हमें अब मात्र इसका एक संक्षिप्त संस्करण ही मिलता है, जिसका नाम कथा सरित सागर है, जो स्वयं भी एक महाकाव्य कृति है। ज्ञान विज्ञान से कोई भी ऐसा विषय नहीं है जिस पर भारत में कलम नहीं चलाई गई हो। यहाँ तक कि चोरी कैसे करनी है, कूटनी किस प्रकार व्यवहार करती है, ऐसे नितांत सांसारिक विषयों पर भी हमारे यहाँ रचना की गई है। लेकिन प्राचीन इतिहास में जब मध्यकालीन भारतीय इतिहास हुआ, तब अंग्रेजों द्वारा, विदेशियों द्वारा हमारे इतिहास को या तो नष्ट कर दिया गया या इन्हें अपने देशों में ले गए। इसलिए अब ये मशहूर नहीं है, या ये कह लें कि हम तक पहुंच नहीं सके। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिल लेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। यदि वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।